दिल्ली के मुखर्जी नगर में पीजी और प्रॉपर्टी डीलरों की लूट, छात्रों से 50 से 100% लेते हैं कमीशन। आईएएस, IPS बनने का सपना लिए मुखर्जी नगर आने वाले छात्रों का सबसे पहले सामना प्रॉपर्टी डीलरों से होता है। ऐसा हम नहीं बल्कि मुखर्जी नगर में रहने वाले एक पुराने छात्र का कहना है। विजय मिश्रा ने बताया कि यहाँ जो भी स्टूडेंट पहली बार आएगा वह बगैर प्रॉपर्टी डीलर की चंगुल में फंसे बच नहीं सकता है। नई दिल्ली, मुखर्जी नगर, निरंकारी कॉलोनी, गांधी विहार, संत नगर, नेहरू विहार, परमानंद नगर जैसी दर्जनों कॉलोनियां जहां 2 लाख से अधिक छात्र रहते हैं। दरअसल ये सभी रिसेटलमेंट कॉलोनियां हैं। यहां भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद आए लोगों को सरकार ने 25 गज, 35 गज और 50 गज के प्लॉट सस्ते दरों में दिए थे। 90 के दशक में जब यहां कोचिंग सेंटर बढ़ने लगे तो ये मकान भी 1 मंजिल से 2 मंजिला, 2 मंजिल से 3 मंजिल और अब 4 और 5 मंजिल को हो गए हैं। छात्रों की संख्या बढ़ी तो कमरों की मांग बढ़ने लगी और मांग की वजह से किराया बढ़ने लगा। इसके चलते यहां अवैध प्रॉपर्टी डीलर्स की फौज खड़ी हो गई। साल 2011 के बाद यहां पीजी माफिया सक्रिय हो गए। इस इलाके के पीजी वाले, प्रॉपर्टी डीलर, मेस वाले, ऑटो वाले सब यूपीएससी की तैयारी के लिए आए छात्रों को अपना एटीएम समझते हैं। शॉपिंग घरेलू उपकरणों पर क्लियरेंस सेल 80% तक की छूट पाएं। दिल्ली के मुखर्जी नगर में पीजी और प्रॉपर्टी डीलरों की लूट, छात्रों से 50 से 100% लेते हैं कमीशन। प्रॉपर्टी डीलर के चुंगल में फंस जाते हैं स्टूडेंट्स। विजय मिश्रा, मुखर्जी नगर के कुछ पुराने छात्रों में से एक हैं, जिन्होंने सीसेट से लेकर यहां के स्थानीय लोगों के खिलाफ हुए छात्रों के आंदोलनों का नेतृत्व किया है। वह बताते हैं कि यहां जो भी स्टूडेंट पहली बार आएगा वह बगैर प्रॉपर्टी डीलर की चंगुल में फंसे बच नहीं सकता है। वह बताते हैं कि मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के दूरदराज इलाके के स्टूडेंट्स मुखर्जी नगर में तैयारी के लिए आते हैं तो उन्हें कुछ पता नहीं होता है। गली गली में प्रॉपर्टी डीलर के बोर्ड लगे हुए हैं। वह उनसे संपर्क करते हैं। प्रॉपर्टी डीलर उन्हें रूम या पीजी दिलाते हैं। छात्रों से 50% से लेकर 100% तक वे लोग कमीशन लेते हैं। लेकिन 3-4 महीने में उन्हें इतना परेशान कर दिया जाता है या फिर ऐसा रूम दिया जाता है कि वे खुद ही छोड़कर चले जाते हैं। छात्रों से रूम इसलिए भी खाली कराना होता है कि उसी रूम का उन्हें दोबारा कमीशन मिल सके। जानिए पीजी की स्थिति। पीजी की स्थिति यह है कि 50 से 60 गज के एक पीजी में 20-20 बच्चों को ये लोग रखते हैं। यहाँ मकान मालिक खुद पीजी नहीं चलाते हैं। दावा है कि वह अपना मकान पीजी माफियाओं को साल के एक मुश्त किराए पर दे देते हैं। विजय मिश्रा बताते हैं कि हर स्तर पर छात्रों का शोषण होता है। 2018 में मुखर्जी नगर में पीजी संचालकों और मकान मालिकों के खिलाफ हम लोगों को एक बड़ा आंदोलन करना पड़ा था। इस दौरान हमारे छात्रों के साथ यहाँ के स्थानीय लोगों ने मारपीट भी की थी। इसके बाद स्थितियां फिर वैसे ही हो गईं। विजय बताते हैं कि अभी हाल ही की तो बात है, दिल्ली में बाढ़ की स्थिति बन रही थी। इस दौरान पानी सप्लाई करने वालों ने 20 रुपये वाली पानी की बोतल 100 रुपये में बेची। हर 4-5 महीने के बाद आती है बिल्डिंग के बिकने की खबर। गोरखपुर के रहने वाले संदीप साहनी बताते हैं कि यहाँ की हर कॉलोनी में 4 से 5 महीने के बाद खबर आती है कि ये बिल्डिंग बिकने वाली है या फिर बिल्डिंग फिर से टूटकर बनने वाली है। ये कहकर पूरी बिल्डिंग खाली करा ली जाती है। फिर नए स्टूडेंट्स को रखा जाता है। फिर नए स्टूडेंट्स डीलरों को कमीशन देते हैं और रूम या पीजी लेते हैं। यानी 4-5 महीने में छात्रों को 2-2 बार कमीशन देनी पड़ जाती है। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि रूम खाली नहीं करने पर छात्रों के साथ मारपीट की घटनाएं होती हैं। छात्र पुलिस से शिकायत करते हैं तो पुलिस भी यहाँ के लोकल लोगों की सुनती है। अभी हाल ही में खराब खाने की शिकायत पर एक छात्र को बेरहमी से पीटा गया था। बाराबंकी की रहने वाली छात्रा अनामिका बताती हैं कि पीजी के जो रूम होते हैं उन्हें अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि इससे बड़ा तो लोगों का किचन होता है। यहाँ हवा और रोशनी आने के लिए जो जगह होती है उसे भी प्लाईवुड से कवर करके रूम बना दिया जाता है। इतनी छोटी जगह का भी रेंट 6 से 7 हज़ार रुपये है। मुखर्जी नगर इलाके में रिपोर्ट के लिए गया तो एक चीज़ मुझे चौंकाने वाली थी। वह जगह जहां आपकी नज़र ठहर सकती है वहां दर्जनों पर्चियां चस्पा होती हैं। इन पर्चियों में लिखा होता है कि मेल या फीमेल रूम पार्टनर की आवश्यकता है। 1-2 नहीं बल्कि मुखर्जी नगर में ऐसी हजारों पर्चियां देखने को मिल जाएंगी। इसके बारे में मैंने मेरठ की रहने वाली छात्रा सबीना से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये तरीका छात्रों ने प्रॉपर्टी डीलर और दलालों से बचने के लिए इजाद किया है। होता यह है कि कोई एक स्टूडेंट रूम लेता है, अगर उसे रूम पार्टनर नहीं मिलता है तो उसके लिए ऐसे पर्चे लगा दिए जाते हैं। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि किसी का रूम पार्टनर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद उसे इस तरह से नए पार्टनर को तलाशना पड़ता है। इस व्यवस्था से कुछ छात्रों को रूम मिल जाता है तो कुछ छात्रों को रूम पार्टनर। खाने की वजह से छात्र हो जाते हैं बीमार। औरंगाबाद के रहने वाले विवेक बताते हैं कि यहाँ जो स्टूडेंट पढ़ाई के लिए पहुँचते हैं और खाना बनाने के झंझट से बचने के लिए पीजी में रहते हैं, पीजी में इतना गंदा खाना दिया जाता है कि वह बीमार होने लगते हैं।
फिर वे रूम लेकर रहते लगते हैं जो थोड़ा महंगा पड़ता है। इसके बाद वे टिफ़िन मंगाते हैं, लेकिन टिफ़िन का भी खाना बहुत खराब होता है। आखिर छात्रों को खुद खाना बनाना ही पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि आप इसकी शिकायत किससे कर सकते हैं। पीजी में खराब खाने को लेकर विरोध करने पर छात्रों को निकाल दिया जाता है।